हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई प्रॉब्लम के बारे में। और आपने कई बार इस चीज़ को देखा भी होगा और खुद के फ़ोन के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हो। और अगर आप टेक्नीशियन हैं तो बहुत सारे कस्टमर इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आपके पास लेके आते हैं। तो इस प्रॉब्लम का नाम है स्लीप मोड प्रॉब्लम। क्या नाम है इसका? स्लीप मोड प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम किस तरीके से, उसको थोड़ा समझते हैं। इसका एक सिस्टम है कि फोन चलते चलते क्या होता है, आपका स्लीप मोड में चला जाता है। स्लीप मोड में जाने के बाद पावर बटन दबाने के बाद ऑन नहीं होता है, डिस्प्ले पे लाइट वगैरह नहीं आती है। ठीक, कॉलिंग के टाइम पे फोन स्लीप मोड में चला जाता है और इसके बाद फिर हम पावर वाली बटन दबाते हैं, नहीं आता है। मतलब समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि स्लीप मोड है क्या। तो स्लीप मोड का मतलब, जैसे हम यहाँ पे ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और इसके मैं ऑन करने के बाद इसके जो व्हाट्सएप जितने भी एप्लीकेशन हैं हम आसानी से इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस पर प्रॉपर लाइट बनी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे है नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम पावर वाली बटन दबाते हैं तो फ़ोन हमारा चला गया स्लीप मोड में। और जब हम फिर से पावर वाली बटन दबाएंगे तो देखो डिस्प्ले पे लाइट जल गई, और फिर से पावर वाली बटन दबाएंगे तो ये ऑफ हो गया, स्लीप मोड में चला गया। ओके, तो ये तो फ़ोन ओके है, यहाँ पर तो कोई समस्या है नहीं। बट समस्या किस तरह की आएगी? हमने फ़ोन को ऑन किया और हमने इस फ़ोन को चलाया, चलाने पे चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 घंटे 2 घंटे आप गेम खोलो, यूट्यूब देखो, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। बट इसको जब आप फ़ोन कुछ देर रख देंगे तो इसकी ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जाती है, या फिर आप पावर वाली बटन दबाते हैं और ये फिर लाइट बंद हो जाती है। तो ये फ़ोन चला गया स्लीप मोड में। और अब फिर से हमें फ़ोन को यूज़ करना है तो हम फिर पावर वाली बटन दबाते हैं तो फिर लाइट जल जाती है, तो फ़ोन ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने पावर वाली बटन दबा दी, फ़ोन स्लीप मोड में चला गया। फिर हम पावर वाली बटन को चाहे कितनी बार दबाएं, कितनी बार भी दबाएं, लाइट डिस्प्ले पर नहीं आएगी जबकि फ़ोन आपका ऑन है। तो इस समस्या को हम कहते हैं स्लीप मोड की प्रॉब्लम। फिर हम क्या करेंगे, इस फ़ोन की बैटरी निकालेंगे, फिर से लगाएंगे और फिर ऑन करेंगे, डिस्प्ले पे लाइट आएगी और हम इसको बराबर कंटिन्यू चलाएंगे, चलता रहेगा। जैसे ही फ़ोन स्लीप मोड में जाएगा फिर पावर वाली बटन से जो है फ़ोन ऑन नहीं होगा, यानी कि डिस्प्ले पे लाइट नहीं आएगी। या फिर किसी की कॉल आ जाए किसी समय पर तो फिर डिस्प्ले की लाइट जल जाएगी। कहने का मतलब ये कि फ़ोन की लाइट आपके हिसाब से नहीं जलने वाली है। तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं स्लीप मोड की प्रॉब्लम। तो अब ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हैं? अक्सर जब हम कॉल लगाते हैं तो कॉल लगाने के बाद लाइट, डिस्प्ले पे लाइट जलती है और हम कान के पास ले आते हैं तो ये लाइट जो होती है जलना बंद हो जाती है, क्योंकि सेंसर जो यहाँ पर लगा होता है वो समझ जाता है कि अब ये आपने फ़ोन कान के पास लगाया और ये लाइट को बंद कर देता है। हालांकि कभी आप कॉल लगा के ऐसे उंगली रखेंगे, ऊपर दूर करेंगे यहाँ पर सेंसर के ऊपर, तो लाइट ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है। तो वो स्लीप मोड की वजह से सेंसर क्या कर लेता है, उसको सेंस कर लेता है। अब ये जो समस्या आती है तो वो फ़ोन के अंदर बहुत सारे टाइप के सेंसर लगे होते हैं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने वहाँ पर लगभग आपको 12 टाइप के सेंसर बताए हैं। हालांकि सभी सेंसर के ख़राब होने से नहीं आते, इसमें जो कुछ सेंसर हैं उनके ख़राब होने पर, बोर्ड के अंदर पानी जाने पर या ओवर वोल्टेज जाने से, फ़ोन गिरने से ये समस्याएँ आती हैं। और तो हमें कहाँ पर चेक करना होता है? कई बार क्या होता है, हम CPU रिवॉल्व कर लेते हैं, पावर रिवॉल्व कर लेते हैं या इधर उधर भागते रहते हैं, तो प्रॉपरली हम इसकी टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्ट में प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो समस्या है वो कहाँ से आती है, सोल्यूशन में हम लोग इसके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक फ़ोन के अंदर सेटिंग होती है प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑन ऑफ करने की। तो कई लोग क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेटिंग में जाके प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑफ कर देते हैं तो भी लाइट की समस्या आने लगती है। तो एक बार आप सेटिंग जाके जरूर चेक करिए, उसको ऑन कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद PWM लाइन, पल्स विद मॉड्यूलेशन लाइन चेक करना है। अब ये लाइन चेक करने के लिए आपको इस पे मिलेगा 1.8 वोल्टेज, और अगर आप DSO से चेक करोगे तो इस पे मिलेगा सिग्नल DSO से। अब ये कहाँ पे होता है, ये लाइट IC जो होती है, लाइट IC पे एक तो होता है इसका इन VPH इन हो गया, और यहीं से एक इसके अंदर क्या होती है, कॉइल लगी होती है और इसी पे डायोड वगैरह लगे रहते हैं आगे। तो ये क्या करती है, ये डायोड जो है, ये कॉइल जो होता है बूस्ट कॉइल लगी होती है, और ये क्या करती है, वोल्टेज को हाई फ्रिक्वेंसी करती है, और डायोड क्या करता है, उसको DC यानी कि शुद्ध करने की कोशिश करता है। आगे लाइट सेक्शन में मेरी वीडियो पढ़े, आप देख सकते हो। तो अब इसी पे क्या होता है कि एक डिस्प्ले से एक सिग्नल आता है PWM का। तो ये सिग्नल जो होता है, अगर इसमें अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ये अगर सिग्नल अगर कट जाता है तो भी ये स्लीप मोड की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है।
अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, तो लाइट सेक्शन का काम है। भाई मेरा लाइट है, तो सिग्नल से ही कई बार समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लाइट सेक्शन को एक बार आप, मेरा जो ओल्ड वीडियो है उसको आप अच्छे तरीके से थोड़ा देख लीजिए कि PWM सिग्नल का क्या काम करता है। ओके, क्योंकि यहीं से जो है लाइट कम, यानी कि ब्राइटनेस कम होना या नहीं जलना या जलना, तो इसकी वजह से भी समस्याएं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो PWM सिग्नल पे भी आप देख सकते हो कि इनके जो इसके बीच में जो लगा रहता है सीरीज पर रजिस्टर 0 वैल्यू का या कुछ वैल्यू का, उसमें भी कुछ वैल्यू वगैरह चेंज होने पर ये समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से भी समस्या आती है, और भी सेंसर हैं, जैसे हॉल सेंसर, TP फ्लिप सेंसर और मैग्नेटिक सेंसर। ये अलग अलग फ़ोनों के अंदर अलग अलग नाम होते हैं। यानी कि जब हम फ़ोन के अंदर फ्लिप कवर लगाते हैं तो लाइट क्या होती है, बंद हो जाती है। फिर फ्लिप कवर हटा लेते हैं तो लाइट जलने लगती है। तो इस सेंसर के खराब होने पर भी समस्या आती है। वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, अब जाके आप देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसके खराब होने से किस तरीके से आपको सोल्यूशन करना है। हॉल सेंसर, फ्लिप सेंसर और या मैग्नेटिक सेंसर के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर हम और भी वीडियो इसके बारे में बना के आपको जो है अपलोड करेंगे और आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो लगा होता है उसको किस तरीके से हमको इसमें यहाँ पर देखना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इस पर एक पावर की लाइन आ रही है रजिस्टर लगा के, जो कि कहाँ पे कनेक्टेड है, इसके अंदर, और यहाँ पर LED है। पहले हम पूरा इसका ग्राफ बना लेते हैं और इसके बाद इसको हम लोग समझने की बात करते हैं। ओके, तो ये है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस तरीके से वर्क करता है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहाँ पे है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर लगा होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ओके, तो अब क्या होता है कि जब इस तरह की समस्या आए तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पावर IC से एक वोल्टेज इस सेंसर को चलने के लिए चाहिए होता है। पावर IC जिसके बीच में एक रजिस्टर लगा है सीरीज पे और कुछ कैपेसिटर लगे हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर ये कैपेसिटर वगैरह में अगर प्रॉब्लम आती है, लाइन शॉर्ट होती है, तो वोल्टेज ही नहीं आ पाएगा सेंसर को, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट सेंसर की है उसको वोल्टेज, क्योंकि अगर वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो ये सेंसर काम कैसे करेगा। तो अगर ये कभी शॉर्ट अगर होता है तो कैपेसिटर वगैरह आप अगर हटा भी देंगे तो भी इसको पावर मिल जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी इसको कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग की वजह पैरेलल कंपोनेंट होता है। सीरीज में क्या है, एक रजिस्टर लगा है, कई बार ये रजिस्टर ओपन हो जाता है, यानी कि बाहर से तो सही दिखता है लेकिन अंदर से इसके कनेक्शन हट चुके होते हैं, अलग अलग हो चुके होते हैं। तो यहाँ से जो वोल्टेज, यहाँ तक तो वोल्टेज आएगा लेकिन इस साइड वोल्टेज नहीं आएगा। जब इस साइड नहीं आएगा तो इस IC पर भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमें आपको सीरीज वाला रजिस्टर भी चेक करना पड़ेगा। तो पहला है कि पावर IC से प्रॉक्सिमिटी सेंसर को वोल्टेज मिले। यहाँ VDD का मतलब है वोल्टेज की लाइन, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, क्योंकि इसके अंदर मॉसफेट यूज वगैरह होते हैं। जो लाइन आएगी तो उसके अंदर मॉसफेट के ड्रेन से सप्लाई यहाँ पर आती है, इसलिए इसको बोलते हैं VDD की सप्लाई, वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, यानी प्लस सप्लाई। ये तो हमने देख लिया। इसके बाद इस पे इसको कंट्रोल करने के लिए भाई कि कब डिस्प्ले को ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कि आपने पावर वाली बटन दबा दी तो फ़ोन स्लीप मोड में चला गया, फिर से दबा दी फिर नॉर्मल मोड में फ़ोन आ गया। तो ये बार बार प्रक्रिया जो है हम फ़ोन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसकी कंट्रोलिंग CPU करता है। CPU किसके माध्यम से, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, I2C प्रोटोकॉल इनको बोलते हैं, I2C प्रोटोकॉल। इन पे 1.8 वोल्टेज हमको देखने को मिलता है, 1.8 वोल्टेज। कई बार इन पे पुल अप रजिस्टर वगैरह भी लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये है, इस लाइन पे एक रजिस्टर लगा के और इसको पावर IC से कनेक्ट कर दिया गया। और ये रजिस्टर की अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2.2 के हम यहाँ पे मान के चलते हैं। तो ये रजिस्टर है, तो ये पुल अप रजिस्टर है। तो ऐसे इस लाइन पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं रजिस्टर। ओके, जो कि इन सप्लाई को चलने के लिए R और 1.8 वोल्ट की सप्लाई 2.2 के अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर लगे रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये रजिस्टर जो होते हैं इनकी वैल्यू
चेंज हो जाती है और प्रॉपर वोल्टेज डेटा और क्लॉक को नहीं मिल पाती है, तो ये सिग्नल जो है और रीड और राइट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से भी ये समस्या आपको देखने को मिलती है कि प्रॉपर तरीके से जो है लाइट वर्क नहीं करती है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम कॉल लगाते हैं और कॉल लगाने के बाद ही कान के पास फ़ोन लेके ना आए भी और तब भी उसकी जो है लाइट बंद हो जाती है, फिर हम उसको फ़ोन को काटने की कोशिश करते हैं, पावर वाली बटन कई बार दबाते हैं कि लाइट आ जाए, हम गलती से नंबर लग गया उसको कैंसिल करें, बट ऐसा नहीं हो पाता है और हमको क्या करना पड़ता है, वो कॉल लगी जाती है और जब कॉल लग जाएगी कुछ देर बाद उसकी कॉल लाइट जले। तो उस कंडीशन में आप जो है इनके जो कंट्रोलिंग में जो रजिस्टर लगे हैं, पुल अप रजिस्टर, इनकी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि इन पे प्रॉपर की जो वैल्यू है सर्किट के अंदर कितने वैल्यू का रजिस्टर लगा है। क्योंकि रजिस्टर को हम लोग ओम में नापते हैं, ओम, और इसकी जो क्षमता होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और कुछ लोग एक कंपोनेंट ही बताते हैं रेजिस्टेंस को, तो भाई मेरे उन लोगों से ये कहना कि रेजिस्टेंस कोई कंपोनेंट नहीं होता है। रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब अगर आप रजिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में, और कई टाइप के रजिस्टर जो है फ़ोन के अंदर यूज़ होते हैं, तो इसके कई सारे पार्ट बनेंगे अगर आप इसको डीपली में जानना चाहते हैं। क्योंकि जब मेरी यहाँ ऑफलाइन बच्चे यहाँ पे क्लास चलती है तो रजिस्टर को पढ़ाने के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय लगता है, तब रजिस्टर कंपोनेंट क्लियर होता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रजिस्टर की वजह से आती हैं, उनके वैल्यू में, उनकी कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कुछ नियम कानून भी होते हैं। तो आप कमेंट करके हमें बताइए अगर आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो इसके भी हम जो है अपलोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि कंट्रोलिंग के लिए इसके बाद एक इंटरप्ट की लाइन है जो कि कहाँ से आएगी, CPU से। जब ये सब चीज़ें कंट्रोलिंग करेंगी तभी यहाँ से LEDA यानी प्लस के लिए यहाँ से सप्लाई क्या होगी, आउट होगी। अन्यथा यहाँ पर कुछ भी फॉल्ट है तो LED A का मतलब होता है एनोड, एनोड का मतलब प्लस, प्लस सप्लाई जब यहाँ से जब ये सिग्नल जाएगा तभी LED क्या होगी, ऑन होगी। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगी, LED की जो लाइट है वो ऑन नहीं होगी, यानी डिस्प्ले की जो लाइट है वो ऑन नहीं होगी जाके। तो ये है प्रॉक्सिमिटी सेंसर पूरा का पूरा। ओके, अगर आप चेक करेंगे तो इसकी जो लाइन है, तो यहाँ पर टेस्टिंग में लिखा है पावर जो चेक करेंगे 2.8 वोल्टेज की लाइन आपको चेक करना है, यानी कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो कितना वोल्टेज होगा, 2.8 वोल्टेज। अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो रिक्वायरमेंट समझिए, आईसी को सेंसर को चलने के लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर सबसे पहला काम है इसको पावर मिले, वोल्टेज। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, इसको कंट्रोल, क्लॉक डेटा के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाए। और यहाँ पे इंटरप्ट की लाइन तीसरे नंबर पे आपको चेक करनी है, और फोर्थ नंबर पे आपको चेक करना है LEDA यानी एनोड की, यानी प्लस की लाइन आपको चेक करनी है कि डिस्प्ले पे अगर एनोड की लाइन जाएगी तभी डिस्प्ले की लाइट जलने वाली है। ये समस्या हॉल सेंसर से भी आती है। तो हॉल सेंसर का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप कहोगे तो दोबारा से भी डीप हम इसको बना के अपलोड करेंगे। और मेरे वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। हालांकि ये एक थ्योरेटिकल वीडियो है जो कि एक वर्किंग को समझाता है कि फ़ोन के अंदर जो सेंसर लगा होता है और ये प्रॉब्लम आती है तो किस तरीके से वर्क करता है। इतने भी फ़ोन है, हो सकता है किसी फ़ोन के अंदर 1-2 लाइनें और बढ़ भी जाएं, पावर वगैरह की या कंट्रोलिंग की या कुछ भी है, बट वर्किंग उसकी इस तरीके से रहती है। अब प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती कि किस तरीके से, किस एंगल से इसको शूट कर सकें, तो वो ऑफलाइन ही पॉसिबल होता है। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे चाहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग चाहते हैं, तो मेरा जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके आप जो है कोर्स को देख सकते हैं, बाई कर सकते हैं। कुछ अभी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक करिएगा जाके। और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या कमी है, आप कमेंट करके बताइए ताकि हम अपने वीडियो को और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।